आज की कहानी है कातिल कौन था। तो पहले सबको नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आशीष में। तो इस कहानी का जो शीर्षक है तो वो है कि कातिल कौन था। और ये घटना दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में हुई थी। तो सन 2008 की बात थी। वहाँ पर बसंत कुंज इलाके में एक अमीर व्यक्ति रहता था जो बिजनेसमैन था। उसका नाम था अजय मेहरा। अपने बंगले में मृत पाया गया था और किसी धारदार वस्तु से उसके गले को रेता गया और उसके चेहरे पर खौफनाक दर्द और बदन पर काफ़ी निशान थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि घर के सारे दरवाजे उस समय बंद थे। को ये लगा कि इस बंद कमरे में कैसे इस कत्ल को अंजाम दिया गया और अंजाम देने के बाद कैसे कोई इस बंद कमरे से बाहर गया। ये केस पुलिस वालों के लिए, दिल्ली पुलिस वालों के लिए एक मिस्ट्री बन चुका था। तो अब इस मिस्ट्री को हल करने के लिए पुलिस वालों ने काफ़ी जोर लगाया, काफ़ी दिमाग को चलाया। और इस पुलिस केस में जो ये मर्डर केस था, ये जब पुलिस केस बन गया तो इस मर्डर केस में जो सबसे पहला शक आया तो अजय मेहरा के घर वालों पर आया। अजय मेहरा के घर में उस समय उनकी पत्नी रीमा मेहरा मौजूद थी और उनका नौकर अर्जुन जो वहाँ पर काम किया करता था वो उस रात उस घर में ही मौजूद थे। तो पुलिस वालों का शक इन दोनों पे आना वाजिब था। लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई, जब इनको पुलिस वालों ने इंट्रोगेशन पे लिया, इन लोगों ने सिर्फ अपना एक ही बयान दिया था कि जिस रात ये मर्डर हुआ था, जिस रात ये खून हुआ था, उस रात वो लोग अपनी गहरी नींद में सोए हुए थे। जांच के दौरान और भी कुछ मिला था। उस कमरे के अंदर टेबल पर एक आधा वाइन का गिलास जो पिया हुआ था, सीसीटीवी कैमरे जो उस समय बंद थे, अजय मेहरा की एक डायरी जिसमें एक पन्ना फटा हुआ था। तो अब पुलिस वालों के पास खोजने को कुछ क्लू थे, शक करने को उनके घर वाले थे जिन पे वो पूरा शक उस मिस्ट्री पे आ रहा था। तो और ये शक इस मिस्ट्री को और भी रहस्य इसमें गहराता जा रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार, जब उनका पोस्टमार्टम किया गया अजय मेहरा का, उस रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों का कहना था कि अजय मेहरा की मौत लगभग रात के 2:30 बजे हुई। लेकिन कोई भी उस घर के अंदर नहीं आया और ना भी कोई भी उस घर से बाहर नहीं निकला। और मर्डर हुआ और ये खून हुआ भी तो कैसे इस बंद कमरे के अंदर, और कौन उस घर के अंदर आया था और कौन उस घर से बाहर गया था, ये पुलिस वालों के दिमाग में था। और इसको किसके द्वारा अंजाम दिया गया था, ये कहानी उलझती जा रही थी। पुलिस ने गहराई से जांच का पता किया तो उनको पता चला कि उनकी अजय मेहरा की जो पत्नी थी रीमा मेहरा, उनका किसी से अफेयर चल रहा था। क्या ये सब कुछ बातें अजय मेहरा की हत्या से जुड़ी थी? क्या इस हत्या के पीछे रीमा मेहरा के अफेयर का कुछ मोटिव था? तो इस कहानी को जब दोबारा इंट्रोगेशन में लिया गया तो पुलिस ने जब इंट्रोगेशन अजय मेहरा की पत्नी पे किया, रीमा मेहरा पे, तो उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस ने जब नौकर अर्जुन मेहरा पर सख्ती से इंट्रोगेशन किया और उससे पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने बताया कि अजय मेहरा की हत्या रीमा मेहरा के कहने पर हुई थी। रीमा मेहरा का एक बिजनेसमैन राहुल कपूर के साथ अफेयर था और वो अजय की दौलत चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को पैसे का लालच देकर यह हत्या की साजिश रचने को कहा। लेकिन ट्विस्ट इस पूरी मर्डर केस में तब आया जब पुलिस को खून से भरा एक दस्ताना उस बंगले के गार्डन में मिला। यह दस्ताना न अर्जुन का था, यह दस्ताना न रीमा का था,
तो आखिर ये दस्ताना था किसका जिसमें खून लगा हुआ था और जो खून से सना पड़ा हुआ था। सीसीटीवी की हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर एक्सपर्ट के द्वारा खंगाला गया और उसको रिकवर किया गया। असली कातिल राहुल कपूर था जिसने अर्जुन को फंसाने की सारी साजिशें रची थी। हत्या के बाद वह बंगले से सीढ़ियों के रास्ते पीछे दरवाजे से भाग गया, लेकिन गलती से अपना दस्ताना वहीं छोड़ के भाग गया, जिससे सारा राज खुल गया। रीमा और अर्जुन के साजिश रचने के जुर्म में 10 साल की सजा हुई। राहुल कपूर पर उम्र कैद की बेड़ी चली, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि उस बंगले से आज भी 2:30 बजे रात किसी के चीखने की आवाज आती है। तो आखिर इस कहानी से हमने ये सीखा कि सच्चाई, जो हमने टॉपिक एक बार शुरू में लिया था, सच्चाई छुपती नहीं है। और पुलिस वाले अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं तो मुर्दों से भी सच्चाई उगलवा लेते हैं। तो इस कहानी में हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिली, धोखा, प्यार, साजिश। अगली कहानी सुनने के लिए मेरे साथ यूं ही बनाए रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।